नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्फ़ाबेट। जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका क्या पोजीशनिंग होती है, क्या नंबर होती है, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। और एक ऐसा ट्रिक जानेंगे कि आप अगर इससे पढ़ लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से लेके टोटल 26 मतलब 26 तक जो रहते हैं ना, हमारे जो पूरे सीरीज रहते हैं Z तक, मतलब A टू लेके Z तक। फिर ईजोटी, ई जो टी, ठीक। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये 5 के टेबल की तरह चलता है ना, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक। तो ये हमारा ईजोटी हो गया। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आप अब देख सकते हैं कि आप अगर ईजोटी को याद कर लिए तो आपका लगभग पूरा ही अल्फ़ाबेट का नंबर याद हो चुका है। अब हम सेकंड बात करते हैं कि सबको पता है 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4। यहाँ तक तो सबको पता होगा कि यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे बी आता है, यहाँ पे सी आता है, यहाँ पे डी आता है, ठीक। इतना तो सबको पता हो गया। लेकिन अब इसके आगे सबसे पहले हम बात करते हैं 5 पे ईजोटी का सबसे पहला ई आ गया। अब हम बात करते हैं एफ। तो एफ, अगर हम एफ को इस तरह रोटेट करते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाता है, ठीक, उल्टा पर रोटेट कर दिए। अगर यहाँ से हम ऐसे जोड़ दें तो ये देख रहे हैं ये 6 बन गया। तो एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, ठीक। 7 नंबर पे क्या आता है, तो 7 पे आप जब भी देखेंगे तो हम लोग जी लिखते हैं इस तरह से, ठीक। जी इस तरह लिखेंगे तो आप शायद देखेंगे कि जी में एक 7 ऐसे बन रहा है ना, यहाँ पर नोटिस करिएगा, ठीक। जैसे मैं एक बार फिर लिखता हूँ, ये देखिए जी, तो यहाँ पर 7 बन रहा है कि नहीं। दोस्तों मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि आपको ये सब पूरा आपके माइंड पे जरूर छप रहा होगा। मैं जब लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा तो आप फटाक से बता देंगे। तो चलिए देखते हैं अब एच की बात करते हैं। तो ये एच हो गया। अगर ध्यान देखिए, अगर हम इसके ऊपर ऐसे लगा दें तो ये कुछ 8 की तरह दिख रहा है ना। एक बार फिर देखिए, जैसे ये एच है, एक यहाँ पर डंडी, एक यहाँ पर डंडी, तो ये हमारा 8 बन गया, ठीक। अब 9, जब 9 पे जब हम लोग क्लास में छोटे थे तो हम लोग लिखते थे ना, आई एम राजीव, ठीक, ऐसे लिखते थे। तो अब देखिए जैसे हम जो 9th में आई ऐसे लिखते थे, तो अब ध्यान देखिए यहाँ पे 9 का शेप नहीं लग रहा है, तो ये 9वें नंबर पे। 10वें नंबर पे हमारा जे आ गया, ईजोटी का जो हमने बोला था। फिर अब 11वें नंबर का, तो ये के हो गया, ठीक। अब हम लोग इसको अगर अलग अलग करेंगे ऐसे, ठीक, और इसको हम लोग इस तरह खींच देंगे इधर, तो ये हमारा ऐसे था और ये हमारा ऐसे, तो ये 11 नंबर हुआ कि नहीं। ध्यान देखिए, ये सब पूरा आपके माइंड पे छप रहा है जरूर कहीं ना कहीं। फिर एल, एल हमारा 12वें नंबर पे होता है। तो आप कभी भी ध्यान से देखिएगा, देखिए एल में जब हम, ये हमारा एल है, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा 2 टाइप नहीं लग रहा है, तो ये 12वें नंबर पे, ठीक। अब हम बात करते हैं 13वें। अगर हम ये एम लिखें, एम को हम ऐसे बस थोड़ा सा रोटेट कर दें तो ये कुछ ऐसे 3 लग रहा है, ये 13 हो गया हमारा, ठीक। अब एन, एन की बात करते हैं, एन ये, और यहाँ पर मैं एक लाइन खींची तो ये देखिए हमारा कुछ 14 की तरह ऐसा शेप आ रहा है, ठीक। तो ये हमारा हो गया 14, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने जो नेक्स्ट है, इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ, ये। अब हम बात करते हैं 14 हो गया, 15 पे हमारा ओ आ गया, ठीक। 15 पे हमारा ओ आ गया, ये देखिए, ठीक। अब हम 16 की बात करते हैं, पी 16 होता है। अगर हम इसको इस तरह रोटेट कर दें, उल्टा कर दें, तो ये देखिए ये हो गया। और फिर इसको हम इस तरह पलट दें तो ये हमारा हो गया, ये देखिए 16। अब लग रहा है कि नहीं 16। अब 17 हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक यहाँ पे लिख दी, देखिए 17 लग रहा है ना। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये देखिए लग रहा है। तो आप बहुत आसानी से इसको याद कर रहे होंगे ज़रूर। मैं जब लास्ट में पूछूंगा तो आप देखिए फटाफट याद कर लेंगे। 17, अब 18, ये हम आर लिखें। अगर हम आर के यहाँ पर ऐसे लाइन खींचे तो ये हमारा कुछ 8 के शेप का लग रहा है, ठीक, 8 के इस तरह के शेप का, तो ये 18। एस, ठीक, ये एस अगर हम यहाँ से ऐसे खींच दें तो ये 19 बन गया हमारा 19, ठीक। एक बार फिर मैं बताता हूँ, ये देखिए एस है, यहाँ से खींच दिए तो 19। अब देखिए फिर 20 पे हमारा ये आ गया, टी, ईजोटी का टी। फिर 21, ठीक। अब जब भी आप देखते होंगे ना, जब 21 जब हम स्मॉल यू लिखते हैं ऐसे, तो देखिए आपको ये शेप नहीं मिला, ये देखिए ये शेप नहीं मिला है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक, 21। अब वी, अब आपको पता है कि हमने सबसे पहले के को इस तरह खींचा था यहाँ पर, ठीक, ऐसे था, तो इसको खींच के 11 किया था। तो जो सेकंड आएगा ये वी वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2 डंडियाँ हैं, एक ये डंडी एक ये डंडी, तो मतलब ये 22 पर आएगा। लास्ट में आता है तो 22 पर आ गया, ठीक। उसके बाद डब्ल्यू 23, तो 23 ये भी 3 शेप का दिख रहा है, ठीक, डब्ल्यू लास्ट में आएगा 23। देखिए कितना आसानी से ये सब हो रहा है। फिर अब उसके बाद 24, अब देखिए एक्स हो गया, इसमें 4 डंडियाँ लगी हुई हैं, ठीक, तो जाहिर सी बात है ये 24 हो गया। फिर ये ईजोटी का वाई 25 और फिर जेड जो होता है 26। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही आसान तरीके से अब आपको आसान लगने लगा होगा कि कितना मैं बहुत जल्दी याद कर लिया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। सबसे पहले आप बताइए मुझे कि किस पे रहता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमने मतलब इसमें भी 2 डंडी है, हमने इसको खींचा था, किसमें खींचा था, 11 नंबर बनाने के लिए, ठीक। क्यों बताइए, क्यों कितने पे है। देखिए 7 आपको नजर आ गया तो भाई शुरुआत में तो नहीं होता, तो मतलब ये। अच्छा जी बताइए, जी को किस नंबर पे आ रहा है, देखिए 7 नंबर। ये देखिए आपके माइंड पे कहीं ना कहीं ये एकदम फिट हो चुका है। अगर आप बताइए मुझे एस कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक, आपने तुरंत देखा यहाँ से लाइन खींचा, अरे ये तो 9 हो गया था, मतलब ये 19 नंबर पे आ गया, ठीक। अगर आप बताइए एक्स कितने नंबर पे आ रहा है, तो आपने सोचा अरे ये तो 4 डंडी है, मतलब ये 24 नंबर पे आ गया, ठीक। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।